तुम्हें याद है तुम्हारी वो 11 आउट ऑफ 10 दिखने वाली क्रश जिसको लेके तुम डाउट में हो थे, या फिर अभी भी हो शायद से, कि शी वॉज इन टू यू। तुम्हें ऐसा लगता था कि यार वो ना दिखती बहुत तगड़ी 11 on 10 एंड शी इज इन टू मी। क्या डू यू रिमेंबर हर? वेल, सॉरी टू ब्रेक योर बबल बट शी इज नॉट शाय, शी इज जस्ट नॉट इन टू यू। एंड ये एक बहुत ही हार्ड पिल टू सॉलो होने वाली है फॉर एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर जो भी इसको सुन रहा है। मेरे लिए भी थी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए भी थी। डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो, जिसको तुम बोलते रहते हो ना कि मेरी मेरी जो बंदी थी ना, मेरी जो एक्स थी, वो ना तुम्हारी बंदी थी ना वो तुम्हारी एक्स थी। एंड या a very hard pill to swallow, but let's get right on with this thing right here. An observation of mine, not an observation but this is something जो कि genuinely तुम्हारी हेल्प करेगा अगर तुम भी अपने आप को सर्कल में पाते हो। सर्कल कह रहा हूँ मैं, कुछ भी बोल रहा हूँ। सर्कल में पाते हो वेयर यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि एक बंदी तुम में इनटू है कि नहीं है, वेदर शी लाइक्स यू और नॉट। तुम अपने आप को रीजंस देते हो कि यार शायद से वो शाय है, शायद से क्या पता उसका पहले दिल टूट गया हो इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करती ढंग से, ये वो। हम जो मर्द हैं, जो मेल बॉयज गाइज मेल वट एवर एज ग्रुप, आई रेफर टू मेल्स हेयर, हम बहुत ज्यादा ना अपने माइंड में कहानियां बना लेते हैं। अगर एक लड़की हाय भी बोल देती है तो उसके मीनिंग निकाल लेते हैं मोस्टली। स्पेसिफिकली जिनकी थोड़ी फीमेल इंटरेक्शन कम रहती है, जिनके घर में बहन बेटियां नहीं होती ना, उनके साथ ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल इंटरेक्शन उनकी जीरो होती है ऑलमोस्ट। सो आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम yapping and I'll straight up try and guide you to a better spot and trust me, this तुम्हें लगता होगा मेरी हर वीडियो की स्टार्टिंग में कि ना ये जो टॉपिक लिखा है इसके बारे में बात करेगा, बट इन जनरल मैं ना उससे बहुत आगे की बात कर रहा होता हूँ। आई एम एन अटैक ऑन टाइटन इंथुजियास्ट, अटैक ऑन टाइटन फैन। और तुम्हें देख के लगेगा अटैक ऑन टाइटन कि ये तो टाइटन्स के बारे में होगा, लेकिन व्हेन यू गो डीपर इनटू दैट तुम्हें पता लगता है कि नहीं, टाइटन्स से तो बहुत ऊपर की चीज है इसके अंदर। सिमिलरली हम यहाँ पे फीमेल से बहुत ऊपर की बात करने वाले हैं। आई विल जस्ट गेट ऑन विद दिस थिंग नाउ, ओके। द कोप, there is a very specific type of mental gymnastics that guys do when they like someone who does not like them back. Maybe she is shy. Maybe she has been hurt before. Maybe she does not want to seem too eager. Maybe she is just bad at expressing herself. Maybe if I just wait a little longer, try a little harder, say the right thing at the right time, I have done all of this, every single version of it, and I can tell you exactly what it costs because I paid it myself. It costs you time, it costs you mental peace, and it costs you the energy you could have been using to build something actually worth having. अब यहाँ पर मैं अगेन, ये कोपिंग मैकेनिज्म हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि कैसे हम मेल्स जो हैं वो ना अपने माइंड में कहानियां बना लेते हैं, अपने आप को रीजंस दे लेते हैं कि क्यों एक लड़की जो हमें पसंद है वो हमें भी लाइक करती है, बस बता नहीं रही है, लाइक तो वो भी हमें करती है। हम अपने आप रीजंस बना लेते हैं। हम एंड आई थिंक, चलो नहीं, आई शुड नॉट टच उस टॉपिक को भी इस टाइम पे। What it actually looks like when she's into you. When a girl is genuinely into you, she makes it very clear. She finds reasons to talk to you. She creates opportunities to be around you. She is not leaving you to decode her behavior or wonder where you stand. You do not need to analyze her replies or calculate the time between messages. You just know. Think about yourself. When you are into someone, oh sorry, when you are into someone, you want to talk to them, you want to be around them, you make it obvious even when you are not trying, not even when you are trying not to. Girls are the same. If you are genuinely into someone and they are genuinely into you back, nobody is sitting alone at night trying to figure out if it is real. एंड ये सबसे बड़ी बात ही वही है कि हमारे यहाँ पे ना, एंड आई थिंक ये ना चीज बहुत इन डेप्थ भी आ सकती है कि कैसे हमारे यहाँ पे क्रीप्स कितने ज्यादा हैं। परवर्ट क्रीप हमारे सबसे ज्यादा है, मतलब ग्लोबली इंडिया का सबसे ज्यादा मजाक उड़ता है फॉर हैविंग द मोस्ट pervert guys. I don't know if I'm pronouncing it correctly or not, but having the most down bad guys, हमारा नाम सबसे पहले आता है। तुमने देखे होंगे ना वो मीम्स, वो वजाइना और बूब्स वाले, जो हमारे देहाती गवार टाइप पीपल जो कि जिनको स्पेल करना भी नहीं आता वो वर्ड्स ढंग से, वो बस लिख देता था द सेक ऑफ इट। बट एवर,
तो हमारे यहाँ पे ना बहुत वो नहीं है, क्लैरिटी कम है, डेस्परेशन है, या फिर कह लो कि मिलती नहीं है इनको लड़कियां, या कैसे बताऊं, देयर कुड बी, मतलब बहुत रीजन हो सकते हैं इस चीज के। बट हाँ, मोटा मोटा यही है कि अपने माइंड में ना कहानी बहुत बनाते हैं। वो तो चलो, मैं तो वो तो बहुत सीरियस जाने लग गया, मैं वहां कहाँ जा ही रहा हूँ। मैं तो इस पे आ रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे मेरे ऐसा एक इंसान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तू जो मुझे अभी देख रहा है, फॉर श्योर 200% तेरी कोई 11 on 10, sorry for this not at all planned cut because of the storage issue. I don't fucking like putting cuts in my video। और ये जो स्टोरेज की बीटी आई है ना, इतना मेरा इतने किलस सा गया ना, मैंने इतनी परफेक्ट वीडियो बनाई थी फॉर people to watch and relate and feel good to after watching, and it all got fucked up by cause fucking storage। True bench of storage। So I don't know exactly which point we were on। Let's get back to it। So because I don't remember हम exactly कहाँ पे थे, तो I will start with, I feel मैंने first paragraph तो कम से कम खत्म कर ही दिया होगा, the cope वाला। Let's move on to the next one। I don't know man, बट वही बात है ना कि इफ आई एम नॉट एबल टू, अगर मैं बस एक मास्टरपीस को एक ही बार बना सकता हूँ, तो फिर उसमें मेरी क्राफ्ट क्या है, फिर उसमें मैं कैसे केपेबल हूँ, इनफ हुआ। आई नीड टू बी केपेबल इनफ कि मैं भाई मैं बार बार भी करूँ, तब मैं अपने आप को आउट परफॉर्म कर पाऊँ इन एवरी सिंगल वीडियो, एवरी सिंगल try I make। I should be better than the last one। So yeah, let's get on with it। What it actually looks like when she's into you. When a girl is genuinely into you, she makes it very clear। She finds reason to talk to you। She creates opportunities to be around you। She's not leaving you to decode her behavior or wonder where you stand। You do not need to analyze her replies or calculate the time between messages। You just know। Think about yourself. When you are into someone, you want to talk to them, you want to be around them, you make it obvious even when you are trying not to. Girls are the same. If you are genuinely into someone and they are genuinely into you back, nobody is sitting alone at night trying to figure out if it is real। What I am actually, what I actually mean from this whole paragraph thing is कि when a girl is into you, and I come from experience here, I have not had many experience, so I cannot come and say कि मेरे पास ये कितना तगड़ा डेटा है, sample size डेटा जो मैंने कलेक्ट करा है। I have had a few experiences and only 2 relationships। So मैं उसके बेसिस पर ही तुम्हें बता सकता हूँ कि when a girl is into you बहुत ही सामने से एविडेंटली क्लियर कर देती है। तुम्हें ये ना गेस गेम तो कभी खेलना ही नहीं पड़ता। तुम्हें कभी भी बैठ के ना उसके मैसेजेस में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, या फिर जो टाइम होता है उसके अगले मैसेज का, कितना टाइम लगा उसको तुम्हारा मैसेज पढ़ने में, कितना लगा उसको तुम्हें रिप्लाई बैक करने में, ये कभी करना ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये भांग भोसला करना पड़ रहा है, दैट इज अ वेरी क्लियर साइन कि शी इज नॉट इनटू यू, बिकॉज उसने अब तक तुम्हें सामने से बताया ही नहीं है। गर्ल्स दे आर वेरी, कैसे बताऊं, या एंड वी आर गोइंग टू कम ऑन इट इन द नेक्स्ट पार्ट कि अटेंशन ट्रैप कैसे। कुछ लड़कियां अटेंशन, हाँ, लड़कियां लड़की लड़के एंड लड़की दे कैनॉट बी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ दिस अटेंशन थिंगी, एंड वो क्रेव करती है अटेंशन, हाँ मैं वो बात मानता हूँ। लेकिन उसके अलावा दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। अगर उसको तू पसंद है तो वो तो क्या बता देगी। शी इज नॉट गोना हाइड इट, शी इज नॉट गोना प्ले गेम्स विद यू, शी इज नॉट गोइंग टू कीप यू ऑन होल्ड एंड मेक you feel important and then mind her own business। Girls are not like that। If she's into you, she's really into you, 100% into you। द अटेंशन ट्रैप, एंड अगेन अटेंशन, ये तो इतना रियल है, बिकॉज आई थिंक दिस इज द मेजर थिंग जो बंदों को कंफ्यूज करता है। दिस इज काइंड ऑफ इविल ऑल्सो। पता नहीं बंदे करती भी क्यों ऐसा, बट उनको चाहिए अटेंशन, तो आप क्या कर सकते हैं भाई। तो हाँ, द अटेंशन ट्रैप। Here is what actually confuses guys। Girls who are not into you will still give you bits of attention, a reply here, a smile there, just enough to keep you warm। And guys take that as a sign and build an entire story around it। That is not interest, that is just attention, and confusing the two is where guys lose months, sometimes years of their life chasing something that was never actually there। She is not keeping you guessing because she is shy, she is keeping you guessing because you are useful to her in some small way and she knows you will stay। और ये तो होता है। अब फिर बात तो वही है ना कि यार ईवल तो कोई भी हो सकता है। अब लड़कियों, और इसमें फिर नेचर भी आ सकता है कि कौन सी लड़की कितना इमोशनली मैच्योर है, पर बंदे स्टिल करती हैं। आई नो इट इज वेरी इविल
फॉर समवन टू क्रेव अटेंशन कॉज भाई उसके लिए तो क्या है, उसने तो बस थोड़ा बहुत तुमसे थोड़ा एक्स्ट्रा ओवरली फ्रेंडली हो गई कॉज शी वॉज लैकिंग द अटेंशन जो तुम उसको दे रहे थे। बट तुमने अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली ना, तुमने अपने आपको मेंटली पूरा उजाड़ के रख दिया ना, कॉज तुम तो इस डिलेमा में चले गए कि शायद से मेरे को पसंद करती है भाई, ये तो देना चाह रही है टाइप शिट। तो वहां पर वही है, तुम्हारा तो खैर बुरा हो गया बट क्या कर सकते हैं, ऊप्स कट गया टाइप शिट। बट हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि बंदियां कर देती हैं, और इसमें ना फिर कौन सी नहीं करती हैं टाइप, अब जरूरी नहीं हर बंदी कर देती है। जो बंदी इमोशनली मैच्योर है वो नहीं करती। कुछ बंदियां जेन्युइनली बहुत एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड होती है, वो अटेंशन क्रेव भी नहीं करती, ऑल्दो ह्यूमन नेचर है कि हम सब अटेंशन क्रेव करते हैं, वी ऑल वांट टू बी टॉक ऑफ द टाउन, समवन जिसको हर कोई प्रेज कर रहा है। तो आई फाइंड दैट होल आर्ग्यूमेंट वेरी फ्लॉड कि कुछ लोग अटेंशन बिना क्रेव करे रह सकते हैं, नॉन चलान होकर कभी लोगों को चाहिए कि लोगों ने प्रेस करे और एडमायर करे। तो हाँ, ये हो गया। बट हाँ, मोस्टली ये काफी कॉमन है कि बंदे तुम्हें ऑन एज रखती हैं ओनली क्योंकि तुम अवेलेबल रहते हो ना। बात तो ये है कि तुम अवेलेबल भी रह रहे हो, तुम इतने अवेलेबल हो भी, उस पर भी बाद में आऊंगा मैं, वो सबका सोल्यूशन है। बट हाँ, द कॉल आउट, if you're currently sitting in your head running through every possible reason why she might secretly like you despite showing you almost nothing, I'm talking directly to you. You are coping, and the coping will not stop until you decide to stop it, because there is always another excuse to make, another reason to wait one more day. The answer is already in front of you. You just do not want to see it because seeing it means accepting the rejection. And if you are not built to face rejection, then that is the real problem worth fixing, not her. अब ये चीज थोड़ी सेंसिटिव होने वाली है बट दिस इज वेरी ट्रू। तुमने सुने होंगे वो केसेस जहां पर लोग एसिड फेंक देते हैं, तुमने वो केसेस सुने होंगे जहां पर लोग एसिड फेंक देते हैं फीमेल्स की मुंह में। व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस? क्योंकि ना एज मेन हमारी जो ईगो होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है। मेल्स जो है, ईगो हमेशा से हमारा एक बहुत बड़ा वो रहा है। इन्फ्लेटेड ईगोज अलग बात है, लेकिन मर्दों ने ईगो के चक्कर में युद्ध करे हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं, कॉन्करर्स बने हैं लोग, ऑल बिकॉज ऑफ ईगो एंड इन्फ्लेटेड ईगो, और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो होता क्या है, चलो वो तो खैर पुरानी बात है, वो तो थे हाई टेस्टोस्टेरोन मेल्स। हम हमारे एरा में आज के टाइम पे ये जो बंदे जो ये सब काम करते हैं, ये है फ्रेजाइल ईगो वाले लो टेस्टोस्टेरोन मेल्स, जिनके बस की नहीं है रिजेक्शन एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना, जिनके बस की नहीं है टू बी अ फकिंग जेंटलमैन इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल। तो ये तो वो बंदे हैं। एंड मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो इतने गए गुजरे नहीं है कि वो किसी के मुंह पे एसिड फेंक देंगे रिजेक्ट होकर बट हाँ, उनकी भी ईगो इतनी फ्रेजाइल है और इतनी इन्फ्लेटेड है कि रिजेक्शन तो डील करना आता ही नहीं है। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर रिजेक्ट छोड़ो, यहाँ पे बात ना स्ट्रेट अप रिजेक्शन की नहीं हो रही। जो मैं टॉपिक, हम थोड़ा डिविएट हो गए, बात स्ट्रेट अप रिजेक्शन की नहीं कि नहीं तू मुझे नहीं पसंद, ये वाली रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं। यहाँ पे जिस रिजेक्शन की बात हो रही है वो रिजेक्शन है जब तुम्हें सामने से उसने कन्फेस नहीं करा। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फीमेल्स आर अ वेरी डायरेक्ट काइंड ऑफ क्रीचर। इफ दे लव यू और इफ दे लाइक यू, they would come straight to your face and they will tell that to you straight to your goddamn face. They are not going to shy away, they are not going to keep it in themselves. Specifically अगर तुम्हारी बंदी से बात चालू हो रखी है, अगर तुम उससे बात कर रहे हो, तुम कॉन्वर्जेशन में हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल कि कोई बंदी तुमसे छुपाएगी इस बात को कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। आई हैव पर्सनली नेवर एक्सपीरियंस दिस थिंग विद मी। मुझे सामने से बोला गया है कि तूने दोस्त बना लिया है पर तू हाय तो नहीं बोलता है, व्हेन आई स्टार्टेड इग्नोरिंग द फीमेल, एंड सामने से कन्फेस करा गया कि क्यों उनको मेरे साथ रहना है, क्यों वो मेरी वैल्यू करते हैं, क्यों दे वांट मी इन देयर लाइफ एज देयर पार्टनर प्रॉपर। मैं बात भी नहीं घुमा रहा यहाँ पे कोई। बट अपेरेंटली अगर तुम्हें बंदी ने ये नहीं बोला तो उसने काइंड ऑफ तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं बट तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को रीजंस दे रहे हो और तुम कोप कर रहे हो कि नहीं नहीं वो मुझे पसंद करती है, देख उसने उसने मेरे से इस तरीके से बात करी, उसने बात में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करा, कॉमा यूज करा, उसने तुरंत में ऐसे रिप्लाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम रीजंस दोगे, तुम बहुत रीजन निकाल लोगे इस बात के, और जब कल को तुम्हारे से बात बन जाएगी ना, तब तुम लोगों को बताओगे कि वो तो मेरी एक्स थी, वो तो मेरी बंदी थी, वो तुम्हारी बंदी कभी थी भी नहीं, उसने कभी तुम्हें सामने से कन्फेस करा भी नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है प्रॉपर। और तुम बस उसके ओवर फ्रेंडलीनेस को, मे बी उसको तुम्हारी अटेंशन अच्छी लग रही थी, मे बी शी इज जस्ट दैट ओवर फ्रेंडली गर्ल, तुमने उसकी उस फ्रेंडलीनेस को समझ लिया कि वो तुम में इनटू है, कि शी इज इंटरेस्टेड इन यू, एंड मे बी दैट शी इज योर लिटरल गर्लफ्रेंड और अ पार्टनर ऑफ योर, जिसको तुम एक्स बुला रहे हो आफ्टरवर्ड्स। आई हैव फ्रेंड्स जो कि इसमें बहुत बुराई फंस रखे हैं, बट वही है ना, मेल ईगो मानती नहीं, इन्फ्लेटेड इतनी है कि कैसे वो करेंगे। तो बस कोप करते रहते हैं पूरी जिंदगी कि नहीं नहीं मैं लोनर नहीं हूं, मेरे में कुछ कमी नहीं है,
मैं अनएम्प्लॉयड लोनर नहीं हूँ, मेरे हॉबी पैशन वगैरह मेरे में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे में कोई कमी है, ना ना। लड़की तो मेरे को पसंद करती थी, वो तो ब्रेकअप हो गया, कुछ ब्रेकअप छोड़ो, कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम्हारी शायद दोस्त भी ना बनी हो कभी वो। वट यू शुड बी डूइंग इंस्टेड, nothing in this world is worth sacrificing your peace for. I mean that completely. As a man, the most attractive thing you can build is not a better strategy for getting her attention. It is a life so full and so focused that you genuinely do not have the bandwidth to obsess over whether someone who is not showing up for you might secretly want to. Your work, the thing you are building, that is what creates real attraction. Not the waiting, not the analyzing, not the hoping. Stop trying to impress her, start building something that impresses you. And if she's into you, trust me, you will know. uh, I explained all of it so beautifully and gave you all such beautiful insights and solution. But वही बात है कि स्टोरेज फुल थी आईफोन की, तो हाँ, again, who am I if I'm not able to recreate that shit? Who am I, मेरी capabilities क्या है अगर मैं अपने आप को वन अप ना कर पाऊँ in this attempt? So yeah, let's go. I'm going to be very honest with you यहाँ पे। और हर चीज का तुम्हारी लाइफ में, चाहे लड़की प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर चीज का एक सिंगुलर सोल्यूशन, और वो है काम, कर्म, तुम्हारे एक्शंस। वो एक सिंगुलर सोल्यूशन है एवरी सिंगल प्रॉब्लम का। लड़की से परेशान हो, काम करो। रिजेक्ट हो गए, काम करो। फेलियर लग रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, काम करो। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अगेन काम करो। एवरीथिंग इज काम, काम करो। जब काम के रिजल्ट आते हैं अपने आप अच्छा फील होता है। एंड अब थोड़ा बहुत बाहर निकल के थोड़ा अंदर में आते हैं इस चीज के टॉपिक के। फीमेल्स इन जनरल, दिस वॉज नेवर अबाउट फीमेल्स इन जनरल, दिस वॉज अबाउट कि कैसे तुम अपने माइंड में फंसे रहते हो और कैसे तुम्हारी ईगो बहुत इन्फ्लेटेड है। और ये होता है जब तुम्हें बचपन से बोला आता है ना कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, और तुम उस पर खड़े नहीं उतर रहे हो। तुम्हें क्या सुनाई देता है? पोटेंशियल। तुम्हें क्या सुनाई देता है कि ऑल्सो अनदर थिंग स्पीड विच आई कम टू। तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है और वो चीज पूरी नहीं हो रही। तुम्हारी ईगो, तुम्हें एक्शन तो है नहीं, एक्शन तो जीरो है, सुनने को क्या मिल रहा है? पोटेंशियल है बट उस पर खड़ा नहीं होता है, तो एक्शन जीरो है, सुनने को पेजेस मिल रहे हैं। वो करता है ईगो को इन्फ्लेट। तुम्हारी ईगो चेक में नहीं है, तुम्हारी ईगो इन्फ्लेटेड है। यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, और वो फिर आकर के इस तरीके से फटता है। और इससे भी बड़ी बात है, स्पीड जो है वो बहुत जरूरी है। तुम स्लो, बिकॉज तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है, यू आर वेरी स्लो। पास्ट में बंदे, मतलब रिजेक्शन को डील करना आना बहुत ही मैस्कुलिन शिट है, और काफी स्पीडली डील करना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट स्पीड। कोई बंदी, अगर किसी बंदी से तुम्हें रिजेक्शन मिल रही है, देखो बंदियां स्ट्रेट आउट आकर के क्या पता ना बोले, अनटिल अनलेस तुम्हें क्रीप, एक परवर्ट नहीं हो जो उसको लिटरली क्रीप आउट कर रहा है, वो तुम्हें मुंह पे नहीं मना करेगी कभी भी। तो यू नीड टू बी मोर मेच्योर, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट, एंड तुम्हें और समझना पड़ेगा इंसान को कि शायद से वो चाहती नहीं तुम उसके अराउंड रहो, तुम्हें बात को समझनी पड़ेगी। और अगर इवन इफ मे बी शी इज फ्रेंडली विद यू, उसने वो तुम्हें हेट वेट टाइप शिट नहीं करती है, मे बी शी इज रियली फ्रेंडली विद यू एंड ऑल, तो उस केस में क्या होता है कि तब भी तुम्हें दिख रहा है कि अगर वो कन्फेस नहीं कर रही, तुम्हें फीलिंग्स है, और दिस प्रूव्स कि रिजेक्शन तो मिल चुका ऑलरेडी, वो तो तुम्हारे अंदर इनटू है नहीं जितना तुम उसके अंदर इनटू हो। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग फास्ट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम वहीं पे रहते हैं। क्यों? फेमिलियरिटी, कंफर्टेबल स्पेस है बहुत। बिकॉज तुमने उससे बात कर लिया, तुमने एक कनेक्शन सा बिल्ड कर लिया, तुमने पूरी स्टोरी माइंड में बिल्ड कर लिया, तुम्हारे लिए वो लड़की एक फेमिलियर स्पेस है, कंफर्टेबल स्पेस है तुम्हारा। और तुम्हें, हम इंसान थोड़े होते ही ऐसे, अनकंफर्टेबल स्पेस में उतरना, अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना, हम जल्दी से प्रेफर करते नहीं है। कोई भी प्रेफर नहीं करता, मैं तुम कोई भी नहीं करता प्रेफर। तो इसलिए तुम इंस्टेड पास्ट में लिंगर करते रहते हो। तुम अपने दोस्तों को 10 साल बाद बताओगे कि मेरी वो बंदी थी, वो तुम्हारी बंदी कभी नहीं थी, पर तुम बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुम उस फेमिलियर स्पेस से बाहर निकलना चाह रहे हो, तुम्हें वो कंफर्ट लग रहा है क्योंकि वो तुम्हें कोप करने में हेल्प कर रहा है तुम्हारे अपने एग्जिस्टेंस। तुम किस टाइप के घटिया आदमी हो, बिकॉज तुम हो भाई, जनरली हो। मैं भी था एक टाइम पे कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर सेल्फ कि तुमने कुछ अचीव नहीं करा, तुम्हारे कोई हॉबीज, इंटरेस्ट, कुछ पैशन वैशन तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम काम नहीं करते, तुम पूरे दिन पड़े रहकर बस रील स्क्रॉल करते हो, तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीस विद योर सेल्फ, ट्राइंग टू नो योर सेल्फ, तुम कोप कर रहे हो। तुम बस अपने आपको वो बता रहे हो। तो वही बात है, रिएक्शन स्पीड स्लो है, फेमिलियरिटी, अनकंफर्टेबल, ये वो। Another thing, very important thing which I'm trying to tell you is कि regarding females only, it is a very beautiful thing to have a female by your side who is supporting you, because you know females are more emotionally mature than us. हम मर्द जो है, हम कभी इतना इमोशनल मैच्योरिटी पे आ ही नहीं सकते जितना फीमेल्स होती हैं। तो एंड why am I telling you this? Because when I was with my girlfriend at the time,
I used to feel very grounded, very humble, and I also used to feel very sympathetic and empathetic. So हाँ, अगर सही बताऊँ, अगर तुम्हारी फीमेल्स है, अगर तुम्हारी फीमेल्स है तो अगर अगर यू आर इनटू अ फीमेल एंड शी इज इनटू यू, देन ट्रस्ट मी, पहली बात तुम्हें ना तुम्हें सोचना पड़ेगा ना उसको सोचना पड़ेगा, तुम बात कर रहे हो तो कन्फेशन हो जाती है, वो कर लेती है, वो एक्सेप्ट भी कर लेती है तुम्हें। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ऐसे तो फिर तू बोल रहा है कि काम करे बिल्ड करे तब फीमेल्स मिलेंगी, मैं फीमेल्स को तो पहले उससे हटाओ, बट हाँ, काम करो बिल्ड करो तब फीमेल्स मिलेंगी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट खुद को जानो, बिकॉज देर आर फीमेल्स ना इतनी एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होती है, उनको दिखता है तुम्हारा विजन, खुद को लेकर कम से कम क्लियर रहो। आई एम नॉट एबल टू फकिंग, मैं ना पॉइंट्स नहीं बना पा रहा, मैंने अच्छे से पॉइंट बहुत तगड़े बनाए थे, बट हाँ, नॉट एबल टू डू दैट राइट नाउ। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जो लुक्स होते हैं ना, अगर तुम इनसिक्योर अपने लुक्स को लेकर, बिकॉज तुम ऑब्वियसली होगे, ये सारी चीजें आपस में कोरिलेट कर जाती है, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी इन्फ्लेटेड ईगो, तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरॉन, तुम्हारा काम ना करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनकेस तुम्हें लगता है कि यार, एंड सबसे ज्यादा मैंने बताऊँ ये कोपिंग किसके अंदर देखा है, जो मेल्स अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर थोड़ा होते हैं, जो थोड़े से मैंने देखे हैं कि तुम मोटे हो गए, या फिर तुम काले हो गए, तुम काले प्लस मोटे हो गए, तुम थोड़े वियर्डली स्ट्रक्चर्ड हो गए शरीर से, तो ऐसे मेल्स ना इस बात को लेके बहुत कोप करते हैं कि हाँ यार, एक कोई पास में दोस्त यार बन गई होगी जो उनको पसंद भी होगी, और उसको लेकर के आज तक प्रीच करते हैं कि वो मेरी बंदी थी, वो तुम्हारी बंदी कभी नहीं थी। तो लुक्स टेंशन मत लो, द थिंग आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू टू वर्क हियर, टू फोकस ऑन योर क्राफ्ट, इज बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अट्रैक्ट, एंड नॉट ओनली अट्रैक्ट बट कीप पीपल। जब तुम किसी को अट्रैक्ट करते हो अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता के बल पे, तो वो इंसान तुम्हारे रहना चाहेगा, बिकॉज उसको दिखता है कि तुम कितने वो यूजफुल भी नहीं, मतलब तुम कितने वो हो, केपेबल इनफ हो, वाई यू आर समवन जो कितना कैरिज्मेटिक है, जो कि उसको अपलिफ्ट कर रहा है, जो कि कितना सक्षम है ओवरऑल। तो दैट इज वट स्टेज, लोग स्टे करते भी नहीं, अगर तुम इस बात को लेकर इनसिक्योर हो और इसीलिए तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस एक्सपीरियंस से, देन आई एम टेलिंग यू, लुक्स एट मैक्स 3 महीना, देन यू सी द पर्सन फॉर हु दे आर, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल आउट देयर, नो मैटर वट, तुम उससे बोर हो जाओगे, एंड देन यू विल सी फॉर हाउ डम शी इज। एंड वहां दैट इज वेयर यू कम इन टू प्ले, कि तुम्हें इतना केपेबल बनना पड़ेगा कि लोग तुम्हारे साथ रहना चाहे, तुम्हारे आसपास रहना चाहे, बिकॉज यू आर द मैन, यू नो द थिंग, यू नो हाउ थिंग्स आर डन, यू हैव डन सो मच, यू हैव इंटरेस्ट, यू हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। I'm sorry if I missed out something, and I'm sorry if I'm not very clear with my message. All I'm trying to tell you is work solves everything. Your craft solves everything. If you don't have a passion yet, try figuring yourself out. Sit with yourself, talk to yourself, stare into the void, and let the void stare back into you. Make peace with yourself and work, because work is the only constant. Work is the only thing that will get you out of any mental situation, whatever. Work for it, work for everything. Just work. That is it for this one, and I'll see you in the next one. Peace.